हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमैन। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जॉब अपडेट्स है बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसीज है। कौन कौन एलिजिबल होंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डिटेल्स में इस वीडियो में एक एक करके सभी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी सोच रहे हैं ना कि कैलेंडर आ गया है अब तो वैकेंसी आएगी ही, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें। सबसे पहले आपको वेटेज रिमूव कराना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आपका सिलेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर 1000 सीट इंक्रीज होके आता है और फिर उसमें वेटेज रहता है तो 600 से ज़्यादा सीटों पे कॉन्ट्रैक्ट वाले वेटेज वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और 400 सीटों में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फंडेड करें और फंडेड ग्रुप में ऐड हो। वहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। और ऐसे आप सिर्फ टेलीग्राम में जो भी डिस्कशन करते हैं वो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि जब तक आप अपनी लड़ाई खुद से नहीं लड़ेंगे तो एक तो फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं करने आते हैं आप लोग। दूसरी बात यह है कि घर बैठे सिर्फ डिस्कशन करना, तो एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट तो कर सकते हैं ना आप लोग। तो इसीलिए वेटेज रिमूव करने के लिए जो ग्राउंड टीम है वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमने भी फिजिकल सपोर्ट किया और फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोल देता हूँ और मैं खुद ही नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जितना पॉसिबल ट्राई है ना वो सब किया है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी आगे आएँ और खुद की लड़ाई खुद से लड़ें, ये ज़्यादा बेटर होगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल के थ्रू किसी भी ग्रुप से बीपीएससी एई का कनेक्टेड है तो वहाँ आपने फंडिंग कर दिया होगा। अगर नहीं कनेक्टेड है तो आपसे यही बोलूँगा कि बीपीएससी एई का ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन करिए और आप जितना फाइनेंशियल सपोर्ट हो वो कंट्रीब्यूट करें और सपोर्ट करें। इससे क्या होगा कि आप सोचेंगे कि हम क्यों करेंगे और सब करने वाला, तो सब कोई ऐसे ही सोचता है। इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप करें। और वैकेंसीज 600 के आसपास में जो अभी दिया है 568, तो वो सिर्फ मतलब टेंटेटिव है, बहुत सारे डिपार्टमेंट का अभी गया नहीं है। जैसे ही जाएगा ना तो अप्रोक्स 1200-1300 वैकेंसी हो जाएगा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को मिक्स करके। 1145 तो ऑलरेडी सिविल का सीट वैकांट है सभी डिपार्टमेंट में। तो वैकेंसी आएगी और जैसे ही कंबाइंड वैकेंसी आएगी ना तो आपको फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट है कि वेटेज को रिमूव करिए, तो आपका अभी जो 300 मार्क्स में सिलेक्शन होता है ना वो 240-250 मार्क्स में ही सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 60% बहुत होता है किसी भी एग्ज़ाम में, उतना एक्यूरेसी नहीं रहता है हर किसी का कि वो ये करे। बिहार स्टेट के रेसिडेंशियल जिन लोगों के पास है तब भी उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। रीज़न सिर्फ वेटेज है। और ये जो वेटेज है ना, तो ये वेटेज सबको ले डूबता है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट है ना उन लोगों को सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे जितना हो सके वो कंट्रीब्यूट करें। तो अब बेसिकली बात करेंगे ये वैकेंसीज पे। और अब तक बिहार में जितनी भी अभी वैकेंसीज आ रही है ना 2020 के बाद, सब रिटायरमेंट वाले को लिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। मैक्सिमम यही हो रहा है। वो जिसमें नहीं मिलता है उसी में फ्रेशर कैंडिडेट को लिया जाता है। तो बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन निम्न पदों पर राज्य सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत्त अभियंताओं को संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन। एक चीज़ ना, इसको भी रिमूव कराना चाहिए, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है ना, हो सकता है उसके अंदर उतना टैलेंट नहीं हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का तो जॉब कर ही सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब करने के लिए भी मारा मारी चल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो वो बीपीएससी एई के थ्रू आएगा और
बहुत ज़्यादा डल है तो एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो कर ही सकता है ना वो जॉब, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। तो इसमें भी फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए ये होना चाहिए और ऐसा नहीं है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है ना, तो इसमें रिटायर्ड इंजीनियर को हटा देना चाहिए और इसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले वेटेज हटाएंगे बीपीएससी एई से और इसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट रहेगा वो जेई के लिए होगा और कि जेई में बीटेक एलिजिबल होना चाहिए। हर जगह है भाई, ये आपसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है या फिर आपसे कोई हमें लड़ाई नहीं है, हर जगह है बीटेक एलिजिबल जेई के लिए। तो यहाँ भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। तो देख रहे हैं ना कैसे बुला बुला करके रिटायर होने के बाद भी दिया जा रहा है। वैसे सीएम सोच रहे ना कि हम रिटायर हो गए तब भी हमको सीएम का कुर्सी पे बैठा के रखो। तो अधीक्षण अभियंता सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का एक पोस्ट है जिसमें कि बिहार से किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आप रिटायर हैं तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पोस्ट से तो फिर से आप अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। जॉब लीजिएगा, सैलरी तो कम मिलेगा लेकिन घूसवा ज़्यादा मिलता है इसमें। इसके बाद कार्यपालक अभियंता और सैनिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 5 गो पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व का 2, बीसी का 1, ईबीसी का 1, अनुसूचित जाति 1। ये सब पोस्ट रिटायर इंजीनियर चले जाता है, आपको पता नहीं है, ये नहीं सोचता है क्योंकि सैलरी भले ही 20,000 30,000 40,000 ही मिलेगा, 50 के मिलेगा क्योंकि पेंशन भी तो मिलता है ना, उसी में डिडक्ट होकर के उसका ऐड होकर के सब मिलता है। तो लेकिन एक्स्ट्रा इनकम ज़्यादा है ना जी, तो चले जाता है, परसेंटेज मिलता है, तो यही वजह है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 5 पोस्ट है जिसमें कि कैटेगरी के हिसाब से ये पोस्ट दिया गया। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस कितना भी है ना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सुनने वाला नहीं है कोई नहीं। ये चीज़ भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे लेकिन अभी नहीं, पहले जो मेन मोटिव है ना उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। सहायक अभियंता और सैनिक सिविल के 12 पोस्ट है जिसमें जनरल का 6, 4 गो पुरुष 2 गो महिला, ईबीसी 3, एससी 1, एसटी 1, ये ईडब्ल्यूसी जिसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं 1 पोस्ट है। इसमें भी असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट जो रिटायर है ना वही अप्लाई कर सकते। इसका जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो इस पे जाके देख सकते हैं। कोई काम का है ही नहीं तो ये देखना ज़रूरी नहीं है। मैं इसको आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये अपडेट देता हूँ ताकि आप झाँक जाओ कि देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो देखिए, उम्मीद है बहुत जल्दी हम लोग सक्सेस होंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें और नेक्स्ट अपडेट दूंगा कि जो कैलेंडर आया है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं उस तरीके का अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन दूंगा और ऑथेंटिक अपडेट दूंगा। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और मोटिवेशन भी मिला होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।